सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपेति जम्बो फलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमः बारंबार। राम अमित गुण सागर, थाहति पावहि कोय। संतन सन जस कछु सुनो, तुम्हें सुनावऊं सोय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आहा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। उत्तरकांड में अयोध्या धाम की जय, सब भक्त प्रवर की जय, श्रोताओं की जय, चारों भैया की जय। तो आइए हम उत्तरकांड में 93 दोहे पे आ गए हैं और उससे आगे आज चलेंगे। तो कल बात हो रही थी कि मैं इतना कुछ है, भगवान इतने हैं, सब कुछ है, लेकिन जो मुख्य भगवान को जो पसंद है, काकभूषण जी कह रहे हैं, भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगवान किसके बस में आते हैं? भाव और भक्ति के। भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मद मान भजई सदा सीतारवण। और इन सबको अपने मान अहंता ममता को त्याग करके जो दिन रात मेरा श्रवण करता है, भक्ति करता है, मेरे को स्मरण करता है, मैं उसका हो जाता हूँ, ये उन्होंने बताया। आगे कहते हैं, भाव का पर छोटा सा है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। तो पहले कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और भाववश ही हमारे श्री राम शबरी के झूठे बेर खाए, कहीं केवट के से अपने चरण धुलवाए। तो भाव प्रधान है, कलयुग में वे कुछ और कुछ है कि नहीं है, लेकिन भाव और भक्ति से, श्रद्धा से, भाव और श्रद्धा, पीछे भी कहा है, श्रद्धा और विश्वास अवश्य होना चाहिए भक्ति में। जो भी साधक हम लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो इस भाव को ध्यान रखकर हमें बिल्कुल पक्का विश्वास प्रभु के चरणों में होना चाहिए, तभी हमारी भक्ति दृढ़ हो सकती है। तो भाव का भूखा हूँ मैं अरु, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए,
आज जो हो जाए मेरा, मैं आपका हूँ प्रभु आप मेरे हो, मैं हूँ भगवान का भगवान मेरे हैं। आज जो हो जाए मेरा पूर्ण ये सत्कार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बहुत अच्छा लिखा किसी भक्त ने। आहा, अगर बस मुंह से कह रहे हो, आज्ञा दे रहे हो भगवान को क्या। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। जो मुझी में भाव रख कर आते हैं मेरी शरण प्रभु, आते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में रहता एक ही तार है। तू मेरा मैं तेरा, उनके और मेरे हृदय में रहता एक ही तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। तो कैसे माँ यशोदा के आंगन में नाचे, कैसे गोपियों के संग नाचे, और क्यों आज यशोदा के घर, शल्या जी के घर में अंगना में लीला कर रहे हैं कि बांध लेते हैं मुझे यूं भक्त दृढ़ जंजीर में। हाँ, भक्त दृढ़ जंजीर में बांध लेते हैं मुझे यूं भक्त दृढ़ जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बहुसार है। अब भावुक होकर खूब सारे भजन, खूब सारा कथा सुन ली काकभूषण जी से, और अब रो रहे हैं गरुण जी, और उनका बहुत आदर कर रहे हैं, बहुत उनका ऋणी हो रहे हैं कि मैं, मेरा इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या कहूँ, अब मैं आपका दास हूँ बस हैं। शुभ कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, श्री राम कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। किस मुंह से मैं आपका वर्णन करूं, किस मुंह से आपको कृतज्ञता करूं। और फिर भी मेरे कुछ प्रश्न और हैं। कौन बोले? गरुण जी। अभी मेरे कुछ प्रश्न और हैं, उनका भी मेरा समाधान कर दीजिए। अब आया तो हुआ हूँ आपके पास, सत्संग जरा लंबा हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। संतों के पास तो जितना समय निकल जाए उतना अच्छा है, उनके साथ निकल जाए। तो पहला पूछते हैं, तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरत विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। 93 दोहे से आगे बोलिए। कारण कवन देह ये पाई, तात सकल मोह करहु बड़ाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहूँ नवगामी। जय सिया राम। नाथ सुना मैं अश शिव पाही, महाप्रलय नाश तब नाई, मुधा वचन नहीं ईश्वर कहीं, सोई मोय मन संशय अस अहरहीं, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरथ क्रम भारी, तुम्हि न व्यापत काल अति कराल, कारण कवन मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहते हैं मैंने बहुत सुंदर आपसे सारा वर्णन सुना, आपने राम जी का रहस्य बताया, राम जी की शक्ति बताई, राम जी का प्रभुत्व ऐश्वर्य बताया, गदगद हो गया प्रभु। अभी भी मेरा एक प्रश्न और रह गया है, कुछ प्रश्न और हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं हे काकभूषण जी, हाँ, और तत्व के ज्ञाता भी हैं। तत्व मैंने जो प्रभु को तत्व से जानता है, कौन कैसे कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और जो अंधकार से माया से परे हैं आप। अब तो ये भी पता लग गया आपको कोई माया नहीं घेरेगी।
और उत्तम बुद्धि से युक्त हैं, है ना। श्रेष्ठ बुद्धि है आपके पास, आप वचन से बड़े सुशील, आप स्वभाव से बहुत सुशील हैं, सरल आचरण वाले हैं, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। ये सब बातें एक साधक के अंदर, एक संत के अंदर होनी चाहिए, जो काकभूषण जी के लिए इन्होंने कहा है ना। जब चरणों से हम कुछ सीखें तो उन सब के अंदर ये सब विशेष बातें होनी चाहिए, ज्ञान वैराग्य, आज सरल आचरण, सुशीलता, बुद्धि से युक्त, अंधकार माया से परे। अब ये बात तो ठीक है, ये तो आपकी विशेषता है जो मुझे दिख रही हैं आपके अंदर। अब आप ये बताइए मुझे प्रभु कि आपने ये कौवे का यानी काक का शरीर किस कारण पाया? तो कभी तो मिला होगा ना आपको, जब आप कौवे जब खेल रहे हो, राम जी के संग खेल रहे हो, तो उससे पहले क्या था? कौवा ही थे क्या आप? और थे तो कैसे बने, कौवा कैसे बने? इतना ज्ञानी और इतना भक्त, तो मतलब कहते हैं मनुष्य जन्म लो तो भाई देव देवता बनते हैं, ऐसे भक्ति पूजा करने वाले तो मनुष्य जन्म में। तो हे काकभूषण जी, आप मुझे सब समझाकर अब आज बता दीजिए कि ये हे आकाशगामी, आप तो ऊपर उड़ते हैं। ये एक प्रश्न तो ये हो गया कि आपने नंबर 1 कि आपने ये सुंदर शरीर कैसे, किस कारण पाया, और नंबर 2 कि सुंदर रामचरितमानस आपको इतना कंठस्थ, ये आपने कहाँ से पाया? दूसरा प्रश्न, हे नाथ, मैंने शंकर जी से ये भी सुना था आपसे, क्योंकि शंकर जी से बात करता रहता है, आए थे ना अगर उन्हें रास्ते में शंकर भी मिले थे, बोले भाई तुम मुझसे कथा सुनो, काकभूषण बहुत विद्वान है। तो शंकर जी से मैंने ये भी सुना है कि महाप्रलय भी जब हो जाता है, यानी 4 युग जब बदल जाते हैं, तो जब महाप्रलय होता है तब भी आपका नाश नहीं होता, शरीर नष्ट नहीं होता, है ना। और शंकर जी को झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे आपके लिए, मिथ्या वचन तो नहीं है उनके। अब तीसरा प्रश्न ये है कि आपका शरीर नष्ट क्यों नहीं होता, वो भी नंबर 1 संदेह है, तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न और पूछेंगे, हे नाथ, हे काकभूषण जी, ये नाग, मनुष्य, देवता आदि जितने चर अचर जड़ जीव, जड़ चेतन जीव हैं सारे संसार में, सारा संसार मैंने सुना काल का कलेवा है। प्रकृति भी उल्टी सीधी हो जाती है, समुद्र ऊपर, पहाड़ नीचे, कभी नीचे पहाड़ ऊपर, कभी पहाड़ नीचे, हाँ, सब घूमती रहती है ना, कभी कभी कहाँ पहुँच जाता है पता भी नहीं लगता हम लोगों को। तो ये सारा जग काल का कलेवा है, प्रलय आती है तो ये भी सब नष्ट हो जाता है, इतनी बारिश, इतनी आग, इतनी धरती, सब लबालब हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, सब काल का कलेवा है संसार में, जो भी प्रकृति में दिख रहा है, मनुष्य सहित, जीव जंतुओं सहित। और मैंने सुना असंख्य ब्रह्मांडों का नाश भी जो कर देता है काल, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड बदल जाते हैं, सारा स्वरूप बदल जाता है, बताया था ना पीछे। ऐसा काल है सदा, जो किसी को भी तो नहीं छोड़ता है काल, क्योंकि मरना जरूरी है, बदलना, शरीर का परिवर्तन अवश्य है। लेकिन अब मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि ऐसा भयंकर काल आपको क्यों नहीं व्यापता, आप उस काल के वश में क्यों नहीं, आप तो उससे भी परे हैं। अब अच्छा, फिर तीसरे में चौथा प्रश्न भी मिल गया, या ये भी बताओ मुझे कि ये तुम्हारे ज्ञान का प्रभाव है कि आपने बड़े राम के भक्त हैं, या अपना योग, कुछ योग बल में आपको इतनी शक्ति है कि आप बच जाते हो, है ना। ये चौथा प्रश्न पूछा। और फिर कह रहे हैं, हे प्रभु, अब 5वां प्रश्न मेरा ये है कि आप जिस स्थान पे रहते हैं, हाँ, जिस आश्रम में रहते हैं, वहाँ आते आते ही मेरा मोह भाग गया, यानी जो अज्ञान था दूर हो गया। तो इसका क्या कारण है? अब ये बताओ, जब सूर्य के पास जाओगे तो अंधकार तो होगा ही नहीं अपने आप ही, है ना। तो ये कह रहे अब इसका कारण क्या है? और मैं कल भी मैं हमेशा कहती रही कि एक किसी भी आश्रम का जहाँ बहुत अच्छी भक्ति शक्ति वाला अच्छे सच्चे शुद्ध संत रहते हैं, वहाँ आप जाएंगे, जाते जाते और आपका वहाँ का आपको अधिक से मन से, तन मन से पवित्र कर देगा। कोई धाम हो बहुत शुद्ध रहा हो अभी तक, और कोई भी आश्रम हो किसी का उच्च कोटि का, तो वहाँ अपने आप जाते ही मति बड़ी निर्मल हो जाती है। तो मुझे ये बताइए, मेरा मोह और भ्रम यहाँ आते ही पहले से कथा सुनता उससे पहले मेरा मोह खत्म हो गया, कारण क्या है? चमत्कार है? तो अब जब ये 5 प्रश्न पूछ लिए उन्होंने, अब गरुण जी बोले, गरुण गिरा सुनु हर्षउ कागा, बोले उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारे मोहि अति प्यारी।
सुनि तब प्रश्न सपे सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनऊ सादर मन लाई। जप तप मख सम दम व्रत नाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन कोई न पावई प्रेम। क्षेमा हरि बोल। एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। पन्नागरि असनीत श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीचौ सन प्रीत करहि जान निज परम हित। पाट कीट ते होय ते पाटंबर रुचिर, तेहि ते पाटंबर रुचिर। कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और काकभूषण उवाच, गुरुजी बोले हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जगत गुरु बोले इस समय, कौन? शिव जी महान भोले बाबा बोले ऊपर जगत गुरु। हे उमा, जब मैंने ये वार्तालाप उनकी आपस में सुनी तो उनकी वाणी सुनकर देखा काकभूषण जी बड़े हर्षित हो गए। मेरा कोई आज पहली बार पूछने आया है आपने क्यों, कैसा, कैसे, कहाँ पाया। इतने हर्षित हुए, बड़े प्रेम से बोले इससे गरुड़ जी से, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। ये हर किसी के अंदर प्रश्न थोड़ी ना आता है, अपना काम बना साधा चले। जिज्ञासा जिस पे होगी तभी तो गीता निकलेगी, तभी तो मानस निकलेगी। तो आपकी बुद्धि धन्य, और धन्य आपके प्रश्न जो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। हाँ, अभी तक किसी ने पूछे ही नहीं है, बहुत अच्छा लगा आप मेरे प्रथम पूछने वाले साधक हो। और प्रेम युक्त सुंदर जो आपने प्रश्न सुनना है मुझसे पूछे। अच्छा एक बात बताओ, ये तो साधारण सी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। साधारण सी कोई आपकी घर में आपका कोई मित्र आता है और वो कहता है मुझे तुम अपनी पुरानी फ़ोटो दिखाओ, तो क्या करते हैं आप? बड़ी शौक से बचपन से अपनी एल्बम लाएंगे या VCR पे लगा, उस पर लगा कर, TV पे लगा के, देखो देखो यहाँ मैं इतना बड़ा था, मैं इतना बड़ा था, अब यहाँ मेरा विवाह हुआ, देखो यहाँ मैं स्टूडेंट लाइफ में ऐसा था, फिर ऐसा हो गया। और अपने को देख देख के हम फूले नहीं समाते, चित्रों को ही देख के खाली। और ये तो जन्म जन्मों की बातें कह रहे हैं। तो कह रहे हैं आपने मुझे ये प्रश्न पूछ के मुझे तो कई जन्मों की याद दिला दी। कोई कोई भाग्यवान होता है जो जन्मों की याद रहती है कि अगर मैंने उस जन्म में कुछ बुरा कर्म करा है तो अब मैं इस जन्म में मतलब सजग हो जाऊँ। अगर याद हो जाए ना इस बातों के लिए तो बहुत अच्छा भी है याद रहना। लेकिन याद हो रहा था क्या, हमें घर की याद आती है पिछले, तो वो उसमें भटकना, फिर वो तो बहुत ही बुरा भटकना हो जाएगा। तो याद रहे तो सिर्फ इसलिए कि पिछले जन्म में मैंने क्या गलती की जो इस जन्म में मुझे नहीं करनी है। जैसे जड़ भरत ने करी थी। जड़ भरत ने जो थे हिरण बन गए मान लो एक जन्म में, तो अगले जन्म में जब हिरण बन गए तो उन्होंने किसी से वास्ता नहीं रखा, चुपचाप अपने झुंड में से भाग के गुफा में चले गए और मन मन में भगवान का स्मरण करने लगे। बोले मैं माया ममता में दूसरे बहन भाइयों माँ के चक्कर में नहीं फंसूंगा। और ऐसे ही उन्होंने शरीर त्याग दिया, वो कोई याद था। और पिछले जन्म से उन्होंने सीखा किसी में मोह नहीं रख के जाना है जब जाना है। तो कहते हैं आपने मुझे बहुत जन्म, काकभूषण जी बोले एक जन्म नहीं मुझे कई जन्म याद हैं और मैं बताता हूँ। लेकिन काकभूषण जी बरगलाए नहीं उन जन्मों से, दुखी नहीं है कि वो छूट गया मुझसे, वो भाई छूट गया, वो वहाँ बड़ा पैसा छोड़ के आया था, वहाँ बड़ी सुंदर प्रेमिका छोड़ के आया था, तो ये याद कर रहा हूँ ना। जो गलती हुई है इस शरीर से उसे याद रखना है। तो कह रहे तुम, अब मैं सब कथा अपनी बताता हूँ। मैं पहले पूर्व जन्म में क्या था और कैसे मुझे ये कौवे का शरीर मिला। आदर सहित मन लगा के सुनो भक्तों, आदर सहित सुनो। सबसे बड़ी बात है, शंकर जी जब भी बीच बीच में कहते हैं कोई भी कथा सुननी है तो मन लगा कर और सादर भगवान के चरणों में प्रेम रख कर आप सुनिएगा तो और आनंद आ जाता है। अभी तुम कह रहे हो तुमने योग करा, जप करा। अरे जप तप यज्ञ शमन, मन को रोकना, दमन यानी इंद्रियों को रोकना, और व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान, इनका फल तो ये मिलता है, परिणाम ये मिलता है कि आपको अगले जन्म में या इसी जन्म में
प्रभु के चरणों में प्रेम दृढ़ होता है। इसका फल ये नहीं है मतलब जिन्हें क्या स्वर्ग मिल जाए। प्रेम दृढ़ हो गया ना, अगर आप इस जन्म में कोई भी जन्म से पैदा होते बचपन से ही अगर ईश्वरीय चरणों में उसकी अनुरक्ति है, अनुराग है, तो समझ लो इसका कोई पूर्व जन्म बहुत ही अच्छा रहा है। इस बहुत तपस्या व्रत आदि करके आया है, अपने मन का शमन करके, इंद्रियों का दमन करके इसने जन्म लिया है। और जब चरणों में प्रेम उसको देखा इस जन्म बचपन से ही, तो कहते हैं कि जरूर होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई किसी भी जीव का कल्याण नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की कृपा है जो हमने अनेक व्रत पूजा करे तो अगले जन्म भी मिले, तो हमें उनके चरणों में प्रेम मिले, यही सबसे बड़ा फल है। हमको स्वर्ग मिले ना मिले, लेकिन ये फल जरूर मिलना चाहिए कि जहाँ भी हूँ, जिस योनि में हूँ, जैसे हिरण की योनि में भरत जी को भी याद रहा, तो हमें आपका स्मरण बना रहे। और चूँकि अब मैं तो बताऊँ मुझे ये शरीर प्यारा क्यों है, चूँकि मैंने इस शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी शरीर से। अब ये शरीर क्यों मिला ये आगे बताएंगे वो। इसी से इस शरीर पर मेरी ममता बहुत अधिक है, क्योंकि जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है ना, हाँ, उस पर सभी प्रेम करते हैं। चलिए ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसे भी देखा कि पहले दिन पेपर बड़ा था, तो जो कपड़े हम पहन के गए उस दिन पेपर बड़ा फर्स्ट क्लास गया, निकल के जाता है ना, तो हम कहते हैं अरे वाह, आज भी मैं वही ड्रेस पहन के जाऊँगा, 2 दिन बाद जो अगला पेपर होगा ना, भाई इस कपड़े को पहनने से, हालांकि उसकी बुद्धि का काम है ये, फिर भी एक छोटा सा भ्रम बना रहता है कि ऐसे ही कपड़े पहन के जाएंगे, यही ड्रेस पहन के जाएंगे, इसमें हमारे बड़ा अच्छा पेपर गया है। होता है ना ऐसे कई बार, अधिकतर मैंने बच्चों के मुँह से सुना। तो इसलिए इस शरीर पे मेरी ममता बहुत है, और उसका शरीर तो वस्त्र ही था हमारे। इस शरीर में मेरी ममता अधिक है, क्योंकि जिससे अपना स्वार्थ होता है ना, जैसे इससे हमें बड़ा लाभ हुआ इस कपड़े पहनने से, इस शरीर से मुझे बड़ा लाभ हुआ, तो मैं तो उस शरीर को बड़ा प्यार करूँगा, यानी उन वस्त्रों से बहुत प्यार करूँगा। मैं रोज़ पहनूंगा, जब भी पेपर तीसरे दिन चौथे दिन होगा उन्हीं पे को पहनूंगा, एक ड्रेस रखूँगा। क्योंकि इसलिए जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस चीज़ से प्रेम करना स्वाभाविक है। हे गरुण जी, वेदों में भी ऐसी मानी जाती है बात है, सज्जन लोग भी, मैंने कई लोगों से, विद्वानों के मुँह से भी सुना है कि जिससे अपना परम प्रिय हित होता है, तो वो चाहे नीच से नीच क्यों ना हो, आप उसकी भी बड़ी पूजा करोगे, उसे उससे बड़े प्रेम के वचन करोगे, नीच पे ना हो, लेकिन इससे हमें बड़ा लाभ है, ये बड़ा विश्वसनीय है बंदा, तो हम क्या करते हैं, उसको भी आदर देते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हम बड़ा को जान पहचान, लेकिन वो बड़ा विश्वसनीय बंदा है, उसकी आंखों में बड़ी सरलता है, तो हम उससे प्रेम करने लगते हैं। जैसे कि अब इन्होंने उदाहरण दिया है बाबा ने, कि जैसे रेशम जो बनता है, रेशम का कीड़ा होता है, और अपनी लार निकालता है, वो लार निकाल के वो रेशम का धागे से बनाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं, उसको बड़ा संभाल कर रखते हैं, एक कीड़ा नहीं, हजारों कीड़े वो पालते हैं रेशम बनाने वाले, और रेशमी फिर वस्त्र बनाते हैं उसको बुन करके, उस कीड़े को पालते हैं जो बड़ा निम्न कोटि का कीड़ा है, अपवित्र कीड़ा है, और मुंह से लार निकालता है। और हाँ, हम सिल्क को कहते हैं ये बड़ा शुद्ध कपड़ा है, पूजा पाठ में सिल्क पहनना चाहिए, रेशम कपड़ा कभी अशुद्ध नहीं होता। देखिए इतनी विचित्र बात है, पर सब कुछ बड़ों लोगों ने जो बना रखा है, हम भी वही मानते हैं, हाँ कहते हैं। तो कहते हैं उस अपवित्र कीड़ों को भी सब लोग इतने प्यार से प्राणों के समान पालते हैं, क्योंकि उससे रेशम प्राप्त होता है। रेशम, और आपने देखा मधुमक्खियों का छत्ता काटती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन हम छत्ता बनाते हैं किसके लिए, हमारा स्वार्थ है, शहद निकलता है उसमें से। तो अशुभ चीज़ों को भी हम लोग प्यार करते हैं, क्योंकि उससे हमें कुछ लाभ होता है। तो सारा संसार ही पता स्वार्थ का आगे बढ़ कह रहे हैं सही बात है। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजई रघुवीरा। हरि बोल। राम विमुख लहि विधि समुदेहि, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भगति एहि तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बोहि बिहोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा।
नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन योनि जन्मऊ जह नाई, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माई। देखऊं करि सब करम गोसाई, सुखी न भयउ अवै के नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। प्रथम जन्म के चरित अब, कहूँ सुनऊ बिहगेश। सुन प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटे कलेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भैया जीवन तो स्वार्थ का संसार है कहा जाता है। तो जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है। अब हमारे लिए सच्चा स्वार्थ क्या है कि मन वचन और कर्म से जिस शरीर से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, वही हमारा सच्चा स्वार्थ होना चाहिए। और वही शरीर पवित्र है और वही शरीर सुंदर है जिस शरीर को पाकर रघुवीर जी का भजन किया जाए। और यह शरीर से अगर कुछ नहीं हो रहा, चाहे कितना ही पूर्ण वो क्यों ना हो, पैसे वाला हो, सुंदर हो, बड़े पद पर हो, वो हमारे लिए भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। अगर क्योंकि जिसने अपना जीवन नहीं सुधारा, अगला जन्म नहीं सुधारा है, राम जी का स्मरण नहीं करा, अपने इष्ट का स्मरण नहीं करा, तो वो चाहे वो उन्होंने कहा ना, सब विपत्ति तेरी, दशानंद को भी हनुमान जी क्या कहते, तो सारी विपत्ति तेरी बेकार है अगर तुझे राम जी से प्यार नहीं है। राम विमुख लई विधि सम देही, जो राम जी के विमुख होता है ना, हे गरुण जी, वो चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, देखो किसी को भी कह दिया ब्रह्मा के समान शरीर क्यों ना पा जाए, चाहे कितना बड़ा कवि विद्वान क्यों ना हो जाए, पंडित उसकी खूब प्रशंसा क्यों ना करें, भाई तुम्हारे धन बड़ा तो बड़ा सुंदर बहुत है। आजकल तो पैसे वालों की ज़्यादा स्तुति होती है, हाँ, उनको एक प्रशंसा पत्र मिलता है, मेहनत करने वालों को थोड़ी ना मिलता है, भगवान का स्मरण करने वालों को कोई थोड़ी ना देता जाकर। तो कहते हैं कभी पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते, चाहे वो ब्रह्मा जी के समान क्यों ना हो जाए। श्री राम जी से अगर विमुख है तो वो पुराणों में आदिमों का नाम नहीं आएगा जो लिखते हैं कवि लोग। अतः इसी शरीर से, हे गरुण जी, मेरा ये कौवे का जो शरीर है, इसी शरीर के द्वारा मेरे हृदय में राम भक्ति जागृत हुई थी, उत्पन्न हुई थी, इससे ये मेरा परम परिप्रिय है। और मेरा जब मुझे ये भी वर मिल गया था, भगवान ने भी पीछे कहा था ना, तुम मरण तुम्हारा कभी नहीं होगा जब तक तुम नहीं चाहोगे। तो मेरा मरण हालांकि अपनी इच्छा पे है, जैसे भीष्म पितामह को था ना, मृत्यु अपने आप वर्ण कर सकते हो तुम, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर छोड़ दूँ तो आज मेरा अगर मनुष्य जन्म मिल जाए बड़ा सुंदर सा, पर मैं शरीर छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि वेदों में वर्णन किया गया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। भजन क्यों कर, शरीर क्यों चाहिए हमें, कि भजन हो जाए हमारा, भगवान का स्मरण हो जाए, अपना जीवन सुधार लें। प्रभु ने कहा था तुम जाके मेरा याद करना और फिर मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, पर हम आते ही जगत में माया मोह में फंस जाते हैं। तो हम तो कहते हैं शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता, इसलिए मुझे शरीर ये रख लिया। ये शरीर क्यों रखा कि पहले एक बार बड़ा भारी मुझे मोह हुआ था, अज्ञान हुआ था। मोह का मतलब यहाँ पे प्यार नहीं समझना, कोई भी अज्ञान हुआ था पहले भी ऐसी। तो उस अज्ञानता में मेरी बड़ी दुर्दशा हुई, और पिछले जन्म की बता रहे प्रभु काकभूषण जी। और जब मेरी दुर्दशा हो गई तो मैं राम से विमुख होकर कभी उस दिन से सुख से सोया नहीं। फिर मैं पूछता रहता था, राम भक्ति चाहिए, राम भक्ति चाहिए, हर जगह पूछता रहता था, पर मुझे राम भक्ति का नहीं मिली तो मैं सुख से सो नहीं पाया अनेक जन्मों तक। फिर मैंने क्या किया, जब भी मनुष्य जन्म मिला उसको बता रहे हैं, अनेक जन्मों तक मैंने अनेकों प्रकार के, देखिए हम तो पता नहीं कौन सा 1000वें जन्म में है तब भी इस लायक नहीं हुए। कहते हैं अनेकों प्रकार के मैंने उन जन्मों में योग किया, जप किया, तप किया, यज्ञ दान आदि सुकर्म करे, बड़े अच्छे अच्छे कर्म करे। हे गरुण जी, ऐसी कौन सी योनि है, मतलब सब योनियाँ जब भी रहीं, जितनी भी रहीं, मुझे याद रहा राम का। ऐसी कौन सी योनि है, कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार के घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। यानी हम सबको कहीं ना कहीं योनियों में जन्म तो लेना पड़ता है। कोई मंदिर के आगे बैठा होता है कुत्ता बिल्ली बनकर, किसी को पाल लेते हैं मंदिर में, कोई संतों के आश्रम में पड़ जाता है तो धीरे धीरे वो जो जन्म धीरे धीरे उसका सुधरने लगता है। पशु पक्षी रख पालते हैं ना, जैसे आसपास आश्रमों में जो रहते हैं जो पशु पक्षी, उनका धन्य भाग है जो वो वेद ध्वनि सुनते रहते हैं, भगवान का स्मरण सत्संग सुनते रहते हैं, तो वो जीव जंतु भी तो उनका उद्धार हो जाता है धीरे धीरे, वो अच्छी जगह जन्म लेते हैं।
होते तो हैं, हम जैसे 84 लाख योनियों में घूमेंगे। अगर मन हमारा पवित्र है, अच्छा है, तो हो सकता है योनियों में भी हमें सत्संग मिलता रहे। कोई हमें राम राम पढ़ाने वाली मिल जाए, गाने का सुना तो राम राम बोल, है ना भाई। तो इसमें भी तो उद्धार होता है। वो जाने ना जाने उस शरीर में कि मेरा क्या होगा, लेकिन असर जरूर पड़ता है। अब काकभूषण जी भी इसी प्रकार कह रहे हैं, इस प्रकार हे गरुण जी, मैंने सब कर्म कर लिए, जितने जन्म लिए मैंने, किसी भी योनि में लिए, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब वो सब और सब शरीर पा लिए, लेकिन इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। जब से कौवे का शरीर मिला है, उससे ज़्यादा मैं सुखी कहीं नहीं हुआ। कुत्ता, बिल्ली, ढोल, गवार, गधा, घोड़ा, आदमी सब बना, लेकिन जितना मुझे इसमें सुख मिला इस शरीर में, इस वस्त्र को पहनकर, उतना किसी अन्य में नहीं मिला। तो हे नाथ, देखो कितना बढ़िया, काकभूषण जी को कितने जन्म याद है, काश हमें भी याद होते। हे नाथ, कह रहे गरुण जी, हे गरुण जी, मुझे बहुत जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। शिव जी ने ये कह दिया था, तेरी बुद्धि कभी मोह से नहीं घिरेगी। तो अब मैं तुम्हें पक्षीराज सुनो, मैं तुमको अपने प्रथम चरित्र का सबसे पहले जन्म हुआ था, जो मुझे याद है मनुष्य शरीर में, जिसे सुनकर जब मैंने भगवान सत्संग करा, जिससे सुनकर मुझे प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न शुरू हुई, और जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं, मैं आपको वो वाला जन्म सुनाता हूँ। ये जन्म कब था? पूर्व कल्प एक प्रभु, हाँ पढ़ लिया था ना, हाँ ठीक है। पूर्व पहले एक कल्प में पापों का मूल कौन है? कलयुग। कलयुग में पाप ही पाप हैं। पूर्व कल्प में, बहुत समय की बात है, कलयुग के जड़ में जो जिसके मूल में पाप रहता है, ऐसे कलयुग में जब मैं पैदा हुआ सबसे पहली बार, जिसमें पुरुष और स्त्री सब अधर्मी थे। सब कैसे थे? अधर्मी। कोई किसी को धर्म के, कलयुग में हमेशा ऐसा हो रहा था, अधिकतर अधर्मी होते हैं, कोई कहीं कोई संत या भक्त मिलता है। तो अब मैंने देखा, मैं अयोध्या में जाता ही था, तो और तो कई बार कहते तीर्थों में नहीं होते, पर तीर्थों में भी अधर्म हो रहा था, जैसे आज के आप कलयुग में देख रहे हो। ते ही कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयहु शूद्र तनु पाई। सबसे पहले शूद्र का घर मैंने जन्म लिया। शिव सेवक मन क्रम अरुवाणी, आन देव निंदक अभिमानी। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। यद्यपि रहूं रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कवुनऊ जन्म अधम बस अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहु राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ। और दम्भई निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनि हरि जान ज्ञान निधि, कहुक कछुक कलि धर्म। सियापति राम जय जय राम। अब जो ये कलयुग हम देख रहे हैं, मार धार, कटना पाटना, झूठ का व्यापार हर जगह है, तो अब उसका वर्णन वो कर रहे हैं। एक बार मैंने जब शूद्र रूप में, शूद्र परिवार में जन्म लिया, निम्न परिवार में, तो मैं कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर जन्म लिया। सबसे बड़ी बात है अयोध्यापुरी। कितना, किसी धाम में पैदा हो जाओ और फिर भी अपना जीवन ना संभाल पाए मनुष्य, उससे बढ़कर तो, उससे घटकर तो कोई बात ही नहीं है, उससे निम्न बात। तो मैं पूजा तो करता था मन से, वचन से, कर्म से, पर शंकर जी की पूजा करते। शंकर जी की पूजा बड़ी सरल होती है, हर जगह किसी भी पेड़ के नीचे शिव जी प्रकट कर रख देते हैं किसी को भी, और भगवान जी के, और भगवान
सब जातियाँ वहाँ पर जाकर पूजा कर लेती हैं। वहाँ मंदिर में किसी का निषेध कुछ नहीं होता। तो मैं शूद्र जाति का था और शंकर जी का भक्त बन गया धीरे धीरे, कर्म से, वचन से, सेवक से। लेकिन मेरे अंदर क्या बुराई थी, दूसरे देवताओं की निंदा करता था। जबकि पीछे रामायण में भी शंकर राम जी ने भी कहा है कि जो शंकर का द्रोही है मम भक्त ना कहावा। और उधर शंकर जी कहते हैं जो राम का द्रोही है वो मेरा भक्त नहीं बन सकता। लेकिन जब इसको इतना ज्ञान नहीं था तो मैं क्या करता था, और देवी देवताओं को गाली देता रहता, निंदा करता रहता था और बड़ा अभिमान था, मैं शंकर और मैं, मेरी भक्ति, क्या बात है, बहुत मैं आ गई थी मेरे अंदर उस समय। तो धन के मद से मतवाला हो रहा था, धन भी मेरे पर अच्छा खूब कमाई हो रही थी। ये सबसे बड़ा था, मद धन का ही होता है। और बहुत बक बक करता रहता, सारे दिन इधर उधर अपनी गप्प लगाता रहता था, भाई मेरे शंकर, मैं शंकर का शंकर मेरे, और बाकी सब बेकार और बकवादी था। और ज़रा ज़रा में गुस्सा आता था छोटी छोटी बातों पर, उग्रवादी। ये सब कलयुग का लक्षण है, देखिएगा। और तो मेरे हृदय में बड़ा दम्भ था, हो मैं इतने पैसे वाला, मैं ये शंकर का भक्त, कोई मेरे ऐसा कर नहीं सकता है पूजा पाठ, इतना दम्भ था उस पर। यद्यपि देखो, मान रहे हैं इस बात को, यद्यपि मैं रघुनाथ जी की राजधानी में जब पैदा हुआ था उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, तथापि मैंने उस समय श्री राम की महिमा नहीं जानी। मैं तो सब देवताओं को निंदा करता है सबकी। उस समय मैंने कुछ महिमा नहीं जानी अवध की, अवध में कुछ लेकर अच्छा काम कर लूँ। लेकिन इस शरीर से जब मैंने कौवे का शरीर जब से धारण करा, उसके बाद से मैंने अवध का प्रभाव जाना कि अयोध्या में जन्म लेने के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या पुण्य हैं। क्योंकि वेद शास्त्रों ने, पुराणों ने ऐसा गाया है, किसी भी जन्म में, चाहे वो पक्षी हो, जीव जंतु हो, कीट कीटाणु हो, किसी भी जन्म में, योनि में, कोई भी अगर अयोध्या में रह जाता है, बस जाता है, तो वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। राम जी से प्यार तो उसका हो ही जाता है। और पता नहीं, मैं तो इतना पापी था, वो भी नहीं हुआ। हाँ, अवध का प्रभाव तो जब ही जानता है, वो वही जीव जान सकता है, जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। वही भक्त जानता है अवध में निवास का क्या फल है, और वही भक्त जानता है कि बाके बिहारी के चरणों में रहने का क्या फल है, जिसके अंदर प्रेम हो। अभी तो शुरू में मैंने भजन सुना था, भाव है, भाव और भक्ति के बिना सब बेकार है। तो जब प्रेम होता है तो मतलब जिस नगर में वो रहता है, तीर्थ स्थान में, वहाँ पर उसके चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में, राम जी के चरणों में, कृष्ण जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाता है। राम जी जिसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, निवास करते हैं। तो हे गरुण जी, लेकिन मैं जो जिस काल में गया था कलयुग में, वो कलिकाल तो बहुत ही कराल था। अभी हम जो देख रहे हैं ना, जब हम नहीं रहेंगे, अभी भी कलयुग चलेगा काफ़ी हजारों वर्ष, तो देखना इससे भी दुर्गति हो जाएगी। अभी तो बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत भजन हो रहे हैं, बहुत कीर्तन हो रहा है, बहुत भागवत हो रही है, कथाएं हो रही, कथाओं पे कथाएं हो रही हैं जगह जगह पर। लेकिन इससे भी बुरा समय आने वाला है अगले जी मतलब के लिए, जातकों के लिए। तो कलिकाल बड़ा कठिन है। वो वाला तो बहुत कठिन था जो जिसमें मैं था, कम से कम उसमें धर्म की ओर तो कोई जा ही नहीं रहा था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण थे, यानी पापों में लिप्त थे। ऐसा भी समय आता है कभी कभी, आपको आसपास कोई धर्मात्मा मिलेगा ही नहीं, सब कटु वचन कसाई टाइप मिलेंगे। तो ऐसा लग रहा था मानो उस युग में जहाँ मैं पैदा हुआ था, जब कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को खा लिया। तभी तो भगवान अवतार लेते हैं, जब बहुत बुरा हाल हो जाता है धरती का, धर्म गिरने लगता है, ख़त्म, तो धर्म को स्थापित करने के लिए प्रभु आते हैं। तो जब सब धर्मों को ग्रस लिया उस युग में, सारे सदग्रंथ छुप गए, बोले यहाँ तो कोई हमारी इज्जत ही नहीं है, तो क्यों ना सदग्रंथ छुप जाते हैं। फिर संतों के माध्यम से वे बाहर आते हैं, जब युग बदलता है तो सब छुप गए अपने अपने इज्जत लेकर। और सब जगह राज्य किसका हो गया, दम्भियों का। दम्भी लोग अपनी अपनी बुद्धि से कल्पना करके तरह तरह के पंथ रास्ते निकाल रहे हैं, भैया इस रास्ते से आओ, कोई कह रहा भाई इस रास्ते से चलो, और वो कपट कर रहे थे उस रास्ते में, पंथ नए नए पंथ निकाल रहे थे और कपटपूर्ण कार्य कर रहे थे, लोगों को मति खराब कर रहे थे। सभी लोग मोह के वश में हो रहे थे, अज्ञान, मोह मीन्स अज्ञान के वश में हो रहे थे। और ऐसा लगता था उस युग में, कलयुग में जब मैं पैदा हुआ था, उस समय शुभ कर्मों का तो लोप ही हो गया। जैसे शुभ कर्मों को लोभ ने, यानी लालच ने ग्रहण कर लिया। 2 पैसे दे के ले भाई, चाहे तू धर्म चल, मैं तेरे धर्म में आ जाता हूँ,
तेरा धर्म अच्छा, लोग 2 पैसे दिए, कभी ईसाई धर्म में घुस गए, कभी मुस्लिम धर्म में घुस गए, कभी कहाँ घुस गए, अपना धर्म लोग बेचने लगे, धर्म में बिक जाते थे। ऐसा लोभ ने सबको हड़प लिया। ये देखिए हर बार होता है। ये तो 300 साल पुरानी बात पे लिख रहे हैं, 300 साल पहले तुलसीदास जी ने लिखी है, उससे पहले का वो कलयुग। काकभूषण जी बता रहे हैं कलयुग में क्या क्या होता है। हे ज्ञान के भंडार गरुण जी, हे हरि के वाहन, देख कितना सुंदर सुंदर उनकी उपमाएं दे रहे हैं। सुनिए, अब मैंने कलिकाल में उस समय क्या क्या देखा, अब जो आगे आएगा अच्छा नहीं होगा, लेकिन कलयुग में जो ऐसा होता ही आ रहा है, हैं, तो मैं वो धर्म बता रहा हूँ जो अभी अभी आगे के लोग कलयुग में देखने वाले, हजारों वर्षों में आगे के। अब मैं कुछ कलयुग के धर्म कह रहा हूँ जो मैंने वहाँ पर देखे थे। जय कलयुग महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। हमें कलयुग से डरना नहीं है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। उसके गुण भी बताएंगे आखिर में कलयुग के। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधी रत सब नर नारी। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रशासन, को न मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा जो जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ताकौ संत कहाई सब कोई। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचारी जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। असुवेश भूषण धरें, भच्छ अभच्छ जो खाई। ते योगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कल जुग माई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। आगे 2-4 दोहों में कलयुग का ही कल्याण बताएंगे। क्या क्या लक्षण होते हैं कि कलयुग में कोई वर्ण धर्म नहीं रहता। वो तो अभी से शुरू हो गया है कि अपनी जात में नहीं विवाह, चलो जो कोई भी है, अगर लड़की लड़का पसंद करता है किसी भी वर्ण में शादी कर दो। वर्ण धर्म खत्म होता रहता है कलयुग में। ना चारों आश्रम रहते हैं कि 25 साल के बाद ही विवाह करना है, 50 साल के बाद ही वानप्रस्थ धारण करना है, 75 साल के बाद घर छोड़ देना है। कोई वर्ण आश्रम के अधीन नहीं रहेगा। हो रहा है ना अभी तक। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। वेद किसी को पढ़ना क्या देखना भी नसीब नहीं होता आजकल। तो कुछ लोग थे धर्म जब पुण्य थे, उन्होंने वेदों को हाथ से छू भी रखा होगा, शायद पढ़ भी रखा है, लेकिन सब लोग विरोध में लगे रहते हैं। वेद अरे कौन पढ़ेगा इतना बड़ा। और ब्राह्मण क्या है, वेदों को बेचने वाले हो जाएंगे, गा गा के सुना सुना के और पैसे कमाएंगे। और राजा ऐसी होगी प्रजा को खा डालेगी, इतने टैक्स कर देगी उनके सिर पे कि उनसे उनका खून चूस लेगी। ऐसे राजा हो जाते हैं। और वेदों की जो पुराणों में, वेदों में जो आज्ञाएं लिखी हुई हैं सब धर्मों के लिए, सब वर्णों के लिए, ब्राह्मण का धर्म क्या, क्षत्रिय का क्या है, उसको कोई भी नहीं मानेगा। ये ऐसे कलयुग में था, अब आगे भी ऐसी होगा। और कहते हैं भाई तुम किस मार्ग में हो, वामपंथी हो, शाहपंथी हो, कहते हैं जा जो जिसको अच्छा लग जाए वही मार्ग है उनका, पंथ का। किस पंथ का उनको कुछ नहीं पता, वैष्णव हैं, कैसे हैं, क्या है, तो उन्हें जो अच्छा लगता है बस उसी को चले जाते हैं। कोई कहीं कैसे बहका रहा है, कोई पंडित कहीं पे कोई कैसे बहका रहा है। और जो मिथ्या आडंबर रचता है ना, बैठे बड़े बड़े पंडित जो होते हैं, जो दम्भ में रहते हैं, उसी को सब संत कहते हैं। भाई ये संत बढ़िया है, इसकी तो भीड़ बहुत आती है भाई यहाँ पे, इसका तो आश्रम बहुत बड़ा है, यहाँ तो खाना फ्री मिल रहा है। तो इस तरीके से जो दम्भी आचरण वाले होते हैं उनके पास, उनको सब संत कहते हैं। और जो किसी प्रकार से दूसरे का धन हर लेता है, बड़ी धन हर लेते हैं लोग, हमें नहीं पता होता, बाद में पता लगता है हमसे बाबा ने 70,000 ले लिए, हमसे लाख ले लिए, ऐसे करने में कि ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा, काम ये हो जाएगा, फिर बाद में होता भी नहीं, बेचारे गरीब और गरीब हो जाते हैं। कहते हैं जो किसी भी प्रकार से दूसरे का धन हर लेते हैं किसी भी प्रकार से, वही बुद्धिमान माने जाते हैं आजकल। और जो दंभ करता है बड़ा दिखाने का, मैं पंडितों वाला वेश धारण करके, ऐसे करके वैसे करके, बड़े बड़े मुंह से भाषण दे के, वाणी करके
वही सबसे बड़ा आचार्य कहलाता है। भाई ये बड़ा आचार्य है, इसका देखो कितना सुंदर वेश है, कितना सुंदर आचरण है। और जो झूठ बोलता है, कभी कभी हंसी दिल्लगी करता है, ऐसा है, ऐसे ऐसे तो वो दम्भी आचरण करने वाले होते हैं। और हंसी दिल्लगी करना उनका जानता है। कलयुग में उसी को गुणवान कहते हैं। कलयुग में गुण क्या गिने जाएंगे? जो बढ़िया झूठ बोल कर अच्छा कमा ले, हंसी दिल्लगी मजाक सबकी उड़ा ले, और उसी को सब गुणवान कहेंगे। और क्या करेंगे कलयुग में? आचारहीन, ना नहाने का, उठना का, कोई सोने का, खाने का समय ना हो, 2 बजे तक जग रहे हैं, सुबह 9 बजे तक सो रहे हैं। कभी भी खाना मांग लिया, जैसे पहले घरों में होता था भाई चूल्हा बुझ गया, अब खाना नहीं मिलेगा, जिसने खाना इस समय खा लो तो जाओ। अब तो हर समय तो कहीं भी मिल जाता है इलेक्ट्रिक सुविधा और गैस की सुविधा से। तो जो आचारहीन है, वेद मार्गों को छोड़ो, जब उठेंगे 10 बजे वेद मार्ग और संध्या वंदन करने का किसको समय मिलेगा? जो वेद मार्ग को छोड़ चुके होते हैं कलयुग में, वही ज्ञानी कहलाते हैं। वाह! और वही वैराग्यवान कहलाते हैं। भैया बहुत बड़ा ऊंचा पंडित है वो तो। और जिसने आलस के मारे चना बड़ा करे हों, बड़े बड़े नखून बढ़ रहे हैं, जिसके लंबी लंबी जटाएं हो रही हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी कहलाता है। ये तपस्वी है। देखो कितने बड़े विचार को अपने शरीर की सुध नहीं है, ये नहीं कहेंगे वो आलसी है, सफाई नहीं कर सकता अपनी तो ऐसे कलयुग में यही तपस्वी माने जाएंगे। और अमंगल वेश धारण करेंगे, अमंगल भूषण धारण करेंगे, अपने को भोलेनाथ कहलाना चाहे कोशिश करते हैं, हम शंकर भगवान हैं। वो भी तो ऐसे रहते थे, हैं? नहाने का दिल नहीं करेगा, नहाने से डरते हैं, और पानी से डर लगता है, तो घाट अपनी राख मल लेंगे, अपने को नागा कह लो या कुछ कह, भोलेनाथ का अनुयायी कह लो, नाम बदनाम करते हैं, अपनी शक्लें सूरतें बिगाड़ बिगाड़ कर। अमंगल भूषण धारण करेंगे, और जो भी मिल जाएगा भक्ष भक्ष, जो नहीं खाना चाहिए उसको भी खा लेते हैं, खाने योग्य हो चाहे नहीं हो, सब कुछ तो खा लेते हैं। और उन्हीं को लोग योगी कहते हैं। वाह! कहते हैं उन्हीं को योगी कहेंगे, उन्हीं को सिद्ध पुरुष कहेंगे, और वही मनुष्य कलयुग में अधिकतर पूजे जाते हैं। और कैसे होते हैं कलयुग में लोग? जिनका आचरण दूसरों का अपकार करने वाला होता है, किसकी जड़ कैसे काटूं, वो मेरे से ऊंचा कैसे उड़ गया। अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना दूसरे के सुख से होते हैं। ऐसे अहित करने वाले, दूसरे का अपकार करने वाले लोग होंगे, और उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, उनका बड़ा नाम भी होता है। जो ब्लैक मनी कमाते हैं तरह से, वो का बड़े 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 महल, शीश महल बना लिए, भाई उनका तो बहुत बड़ा नाम है, वो तो बहुत बड़े, तो उसमें सब गुण आ जाएंगे, जिस पर लक्ष्मी आ जाएगी ना, सब गुण उसमें आ जाएंगे। वो विद्वान भी है, वो कवि भी है, वो पंडित भी है, सब उसके पैर छूते हैं, बड़ा उसकी मतलब तसल्ली होती है दिल में सबको झुका के अपने पैरों में, बड़ा गौरवशाली बन जाता है वो। और वो ही सम्मान के योग्य होते हैं, सब लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं। अरे अब देखो, कोई फीता कहीं से कटवाना हो किसी का, मंदिर का, लोग नेताओं को बुलाएंगे, अरे किसी पंडित विद्वान को बुलाओ, कोई बड़ी बिल्डिंग है, कुछ बड़ा बनाया, अपना घर बनाया, तो हम लोग आज के लोग कैसे खुश होंगे, अरे फलाना पैसे वाला है, चलो या अच्छा अंबानी से फीता कटवाएंगे या किसी और से कटवाओ। ये नहीं सोचता कोई भी कि हमें जो महान संत सीधा सरल पुरुष है उसके हाथ से हम अपना घर प्रवेश करें या मंदिर का प्रवेश करें। होता है ना आजकल ऐसी, जो ज़्यादा बड़ा नामी है, नेताजी, नेता लोगों को बुला लेंगे, नाम मतलब नेता सबसे बड़े दम्भी और पाखंडी होते हैं और पापी होते हैं, यानी किस किस का धन हरा होता है नेता लोगों ने, उनसे फीते कटवाएंगे। अरे फलानी जगह में देखो उसने यहाँ का इनोग्रेशन करा है। तो ऐसे लोगों से तो जो अपकार करने वाले हैं उन्हीं का गौरव होता है। और जो पुरुष मन वचन कर्म से लबार, मतलब बकवास 24 घंटे लेक्चर करता रहता है, बकवास बकता रहता है, झूठ बकता रहता है, छोड़ता रहता है, कहते हैं जो छोड़ो, तो वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। आज के युग में हमारा जो कलयुग में जो ज़्यादा बकवास पड़ता है, झूठ छोड़ता है खूब ज़्यादा, उसी का भाई क्या बात कह रहा है, उसी का तारीफ होती है, प्रशंसा होगी कलयुग में। और आगे बताया उन्होंने, बहुत लंबा लिस्ट है। नारी बिवस नर सकल गोसाई, नाचई नट मर कट की नाई, शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जने उलहि कूदाना, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र शुद्ध संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजै नारी पर पुरुष अभागी, सौभागनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना, गुरु शिशु बधिर अंध कर लेखा,
एक न सुनहि एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। मातु पिता बाल कहीं बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करहीं विप्र गुरु घात। बाधे शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाट। जाने ब्रह्म सु विप्रवर, आंख दिखावई डाट। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और हे गरुण जी सुनो तो सही, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में रहेंगे। देखो हंसी भी आती है, हाँ हर कुछ आता है। हाँ कि सभी मनुष्य स्त्रियों के अब कहने में रहेंगे कलयुग में। और बाजीगर के बंदर की तरह उसके नचा जैसे स्त्री नचाएगी वैसे पुरुष नाचेगा कलयुग में। देखो कितने 300-400 साल पहले तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। और जो ब्राह्मणों को जो है ना शूद्र अपना जन्म धारण कर लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं कौन सी जात का, वो आके आपको उपदेश दे जाएगा। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करने लगेंगे और गले में जनेऊ पहन के डालकर कुछ दान भी ले लेंगे आपसे। उनको आपको ये नहीं पता होगा ये ब्राह्मण है या कौन है, शूद्र होगा। और गले में जनेऊ धारण करके टीका लगा के उपदेश भी देगा लोगों को और उनसे दान भी ले लेगा। और सभी पुरुष कलयुग में कैसे होंगे? कामी, कामना ही नहीं खत्म होगी, उनकी वासना ही नहीं खत्म होगी। ये मिल जाए वो मिल जाए, ये कर लूँ वो कर लूँ। और लोभ में तत्पर, आज इतना है और बढ़ जाए और बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए बहुत बढ़ जाए। और क्रोधी होंगे अधिकतर, बात बात पे सहन कुछ नहीं होगा, बर्दाश्त सहनशीलता खत्म कलयुग में, सब क्रोधी होंगे पुरुष। और देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोध में बात करते रहेंगे। गाली देने बड़ा मजा आता है संतों को। हाँ कोई भी संत अगर ऊपर चढ़ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ में ऐब निकाल के ढूंढते रहेंगे, किसने कहाँ क्या गलत बोला ये देखेंगे। जहाँ अच्छा बोला वो नहीं दिखेगा उनको, लेकिन कहीं गलत जरा सी भी कुछ हो गया, असावधानी हो जाती है कई बार, और नहीं भी बोला वो उसमें मीन मेख निकाल कर उसको बदनाम करने का प्रयास करते रहेंगे। संतों के विरोधी हो जाते हैं, देवताओं के, ब्राह्मणों के और संतों के। और अब स्त्रियां जो हैं सौभाग्यशाली नहीं, अभाग्ने पुरुष स्त्रियां क्या करेंगी? जो सुंदर सुंदर पति हैं जो उनको चाहते हैं उस पर तो उसको छोड़ देंगी उसको, और पर पुरुष को पसंद करने लगेंगी, उनके पास जाती रहेंगी। कलयुग में ये साधारण बातें होंगी जो बातें लिखी हैं इसमें। और जो सुहागनी स्त्रियां उनके पास तो बैठने पढ़ने को मंगलसूत्र भी नहीं होगा, हैं वो तो स्त्रियां वो तो आभूषणों से रहित होंगी। ऐसे दिखाती हैं जैसे ना बिंदी या जो छोटा सा सरल सस्ता सा वो भी धारण नहीं करती हैं, आभूषणों से रहित करने। अरे नहीं फैशन नहीं है इसका, ना चूड़ी पहनेंगे ना ये पहना बिछो जैसे हमारे पुराने ज़माने में रहता था, वो तो आभूषणों से रहित हो जाती हैं सुहागने स्त्रियाँ। और विधवाएं नित्य नए श्रृंगार कर करके घूमती हैं, जो पता ही नहीं लगता कौन तो विधवा है कौन सुहागनी है। और शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। शिष्य गुरु कुछ भी कहेगा सुनेगा नहीं, है अंधे की तरह। मतलब दोनों एक नरक में, दोनों नरक में भागम भागा। वो भी अंधा है, गुरु ही अंधा है, तो शिष्य को कहाँ ले जाएगा, कौन सा मार्ग दिखाएगा? तो दोनों बहरे और अंधे होते हैं, ना किसी को कोई सुनता है ना कोई किसी को सही मार्ग दिखाता है। और एक शिष्य गुरु के उपदेश नहीं सुनता, शिष्य कोई उपदेश सुनने को राजी नहीं है, बहुत बकबक कर लिया, वो बहुत सुन लिया हमने, ऐसे बोल देते, झाड़ देते हैं एकदम गुरु को भी। और एक गुरु जो है उसको दिखता ही नहीं है, क्यों ज्ञान दृष्टि नहीं है उस पर, तो वो दूसरे को क्या दिखाएगा? टॉर्च के जब शैली बेकार हैं तो वो टॉर्च मार्ग प्रदर्शन कैसे करेगी? ऐसे लोग हुआ करेंगे कलयुग में। और हरे शिष्य संग शोक न हरे। देखो जो गुरु शिष्य का धन हरण कर लेगा, मतलब अगर आपको वो फीस नहीं होगी तो उसका कोई दाखिला नहीं करेगा। ऐसे गुरु हो जाते हैं कि फीस है मेरी, दोगे तो तुम्हें पढ़ा दूंगा, मेरे आश्रम में आ जाना, नहीं तो भटको। यानी पैसे से विद्या बेचने और लेने वाली बात होगी, जो कभी किस ज़माने में ब्राह्मण लोग पेड़ के नीचे बैठ के यूँ ही बांटा करते थे कि सतयुग में और कलयुग में, और आज भी कहीं लोग संत हैं। जो गुरु शिष्य का धन हरण कर लेता है, और ले अपने घर में कितना है इतना कर दे, और लिया और लिया, और शोक नहीं करता, कभी दुख अफसोस नहीं करता कि इसके घर की क्या हालत होगी, हाँ इसके पास है भी कि नहीं है। और उनका शोक हरण नहीं करता। जो उनका दुख होगा ना, पैसा तो लेते रहेंगे लेकिन उनके दुख को दूर नहीं करेंगे।
तो मैं तुम्हारा इतना पैसा दे दो, मैं इतना मंत्र जपूंगा, तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। मंत्र जपा के नहीं जपा पता नहीं, पर उसका दुख दूर नहीं होता शिष्यों का। और वो ऐसा जो गुरु होता है घोर नरक में पड़ता है। गरुण जी बता भी रहे वो क्या फल होता है। ऐसा जो काम पैसे ले लिए और काम नहीं किया उसका, उसके लिए प्रार्थना नहीं की प्रभु से। तो माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं, भैया तू हाँ इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, इस काम में बड़े पैसे हैं, हाँ? ऐसे काम करो जिसमें पैसे खूब अच्छे हों, बिजनेस माइंडेड हो, ऐसा हो। तो कहते हैं बालकों को बुला के माता पिता भी वही धर्म सिखाते हैं जिससे कि उनका पेट भरे, खूब धन कमाए, बुद्धिमानी आए, अच्छे इंसान बने, इसके बजाय भगवान के भक्त बने। उसको तो बिल्कुल पिछाड़ा कह देंगे कलयुग में, अरे तो पिछड़ा हुआ है। और जो अच्छे अपने पैसे जो अच्छा कमाता है वही माता पिता चाहते हैं, उसी का ही इज्जत होती है। और सुनो, स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरी बात नहीं करते, ब्रह्म ज्ञान के सिवा। ये स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान की बात करें, पर वह लोभवश कोड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डाल देते हैं। बताइए, वैसे तो बातें करेंगे बहुत बड़ी बड़ी स्त्री पुरुष कि भाई ब्रह्म ही सत्य है और सब झूठा है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम, ऐसे करते रहेंगे। लेकिन जब मौका मिलेगा तो गुरु की और ब्राह्मणों की हत्या तक भी कर देंगे। ऐसे लोग दिखाने में होंगे। और शूद्र और ब्राह्मणों में लड़ाई रहती होगी, तू बड़ा कि तूने मुझे छोटा कैसे कह दिया, उसने तूने मुझे इज्जत क्यों नहीं करी, मेरे पाँव क्यों नहीं छुए। ऐसे आपस में वो लड़ते रहेंगे, तूने मेरा आदर नहीं करा, उन्होंने कहा तूने मुझे क्यों निकाल दिया मंदिर से। ऐसे लड़ाई होती रहेगी। और कहते हैं हम क्या तुमसे कम है, शूद्र कहेंगे हम क्या तुमसे कम है, हम भी बैठेंगे स्टेज पे जाकर, हम भी भगवान की मूर्ति की पूजा करेंगे, तुम कौन हो, तुम खास हो, तुम्हारे अंदर सींग लग रहे हैं तुम्हारे। ऐसे तरह तरह की उनकी लड़ाइयाँ लड़ेंगे आपस में। और तो फिर याद कराएंगे, तुझे ब्रह्म का पता, ब्रह्म क्या है, जो ब्रह्म को जानता है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण भी आपस में लड़ते रहेंगे। हाँ, उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते थे आपस में। शूद्र शूद्रों में लड़ता रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मणों में लड़ते रहेंगे, मैं बड़ा कि तू बड़ा। वाह। और क्या होगा कलयुग में कि परित्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तही अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कलयुग कर, आप गए अरुति नहु घालई, जो कहूँ सत मार्ग प्रतिपालई, कल्प कल्प भरी एक एक नर का, पर जो दूषई श्रुति करि तरका, जो वर्णाश्रम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई ग्रह संपत्ति नाशी, मूल मुड़ाई होत सन्यासी, ते विप्रन सन आप पुजावई, उभय लोग निज हाथ नसावई, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली गामी, शूद्र क्रई जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन करई पुराना, सब नर कल्पित करई अचारा, जान न बरन अनीति अपारा, भय बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग, करई पाप पावई दुख भय रुज शोक वियोग, श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संजित विरति विवेक, ते न चलई नर मोह मस, कल्पई पंथ अनेक, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सुनो, अभी कलयुग में बहुत सारे अब गुण देखे वहाँ पर कि जो अधिकतर कलयुग में पराई स्त्री में लोग आसक्त रहेंगे, अपनी पास में सुंदर बैठी है उस तरफ नहीं देखेंगे, जो सारे दिन ध्यान रखती है पूजा पेट पूजा से, घर के काम से, आपके वस्त्रों को सुंदर करती है, आपके घर को सुंदर करती है, उस तरफ ध्यान नहीं होगा, पर स्त्री में आसक्त हो जाते हैं। और कपट करना बड़े चतुर हैं, पता नहीं लगेगा उनका भेद क्या है इनके अंदर, और बड़े चतुर हो जाते हैं, और मोह द्रोह ममता में लिपटे हुए हैं। ऐसे नर नारी होंगे कलयुग में। और वही मनुष्य ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं, वो बड़ा ब्रह्म की बात भी कहेंगे, ब्रह्म और जीव एक है, कोई जीव में फर्क नहीं है, ब्रह्म जीव में कुछ नहीं भेदा है, जो ब्रह्म और जीव थोड़ी ना हो सकता है जो ब्रह्म। तो वो गण ज्ञान की बातें बताएंगे, बड़ी जोर जोर पुस्तकों से रट के, और ज्ञान की बातें ऐसी करेंगे जो किसी की समझ में भी ना आए। तो मैंने उस कलयुग में ऐसे भारी बड़ा चरित्र देखे गरुण जी। और क्या देखा, ऐसे लोग खुद तो नष्ट होते ही हैं झूठ सच कपट लोभ में आके, लेकिन कहीं अगर सन्मार्ग कोई कर रहा है ना, अच्छे रास्ते में कोई कर रहा है, बड़ा सरल है, सरल संत है,
कोई अच्छा पालन कर रहा है कोई परिवार के, हम तो ऐसे चलेंगे अपने तो उनको भी नष्ट कर देते हैं। उनके दिमाग खराब हो, क्या कर दिया तुम्हारे भगवान ने, कुछ करा, अभी क्या मिल गया तुम्हें, भूखे प्यासे बैठे हो, कुछ करा भगवान, अरे भगवान थोड़ी ना। इस तरह से जो उनकी श्रद्धा है, उनका विश्वास है, उसको भी जाकर तोड़ने का काम करते हैं कुछ लोग कलयुग में। और तर्क करेंगे तरह तरह से विभिन्न, बहुत ये तुम तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, वेदों में क्या रखा है, वेदों की निंदा करेंगे हैं हर समय। और वो लोग जो ऐसे जो करते हैं ना, अब ये बता रहे हैं, जो ऐसे जो तर्क करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, दूसरों को धर्म से हटा देते हैं, उनको भगवान कल्प कल्प भर तक एक एक नरक में पड़े रहते हैं। एक एक कल्प बीत जाता है, एक कल्प में 4 युग होते हैं, 4 युग तक वो नरकों में सड़ते रहते हैं ऐसे लोग जो इस प्रकार का विचार भावनाएं रखते हैं, है ना। और कहते हैं जो नीच लोग हैं, तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, लोक, कलकार, नीच वर्ण तो निकल वर्ण है। अब पैर हमारा वर्ण, हमारे शरीर में से तो निकले हैं, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, कंधे से क्षत्रिय, भुजाओं से पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो शूद्र गलत थोड़ी ना होता है भाई, शूद्र अगर पैरों का हम ध्यान रखेंगे तो वो पैरों पर तो सारे शरीर खड़ा है हमारा, तो हम तो सारा खराब ही हो जाएगा मामला। पैरों को सबसे पहले आजकल ध्यान दो, आजकल तो लोग पैरों पर इतने पैसे खर्च करते हैं क्या पेडिक्योर मेडिक्योर करवा के और मालिशें करवा के होता है ना, तो क्या पैरों का ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए शूद्रों का भी ध्यान रखते हैं। आजकल देखो कितना ध्यान उनको चढ़ाया जाता है, उनकी पढ़ाई पे, शिक्षा पे, और वो जो काम करते हैं घर में उनकी सेवा पे इतने खुद होते हैं कि खुद आलसी हो जाएंगे, लेकिन शूद्र आपका सारा घर का काम छोटा वर्ण करके जाता है सारा। लेकिन कलयुग में तेली, कुमार, चंडाल, भील, कोल, जितने भी नीचे वर्ण के लोग हैं, वो स्त्रियों के मरने पर अथवा संपत्ति नष्ट हो जाने पर मूड़ मुड़ा के सन्यासी हो जाते हैं और कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। मूड़ बढ़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को हलवा मिले, लोग कहे महाराज। तो कितना फ़ायदा है। तो कोई नीच जाति का भी कहीं होगा, घर वाले मर गई, कुछ हो गया, साधु संत बन जाते हैं और सब लोगों से अपने पैर पुजवाते रहते हैं और मुफ्त का माल खाते रहते हैं। और वो यही नहीं बताते मैं कौन सी जात का हूँ, अरे वो तो ब्राह्मणों से भी अपने पैर पुजवा लेते हैं जाकर और अपने हाथों से अपने लोगों का नाश कर लेते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो अपना नाश खुद ही कर लेते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, पर करते ज़रूर है ये ड्रामा। और जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो अपढ़, ब्राह्मण का कैसे हो जाएगा हालात, और कलयुग में अनपढ़ रह जाएंगे, लोभी होते हैं, पैसे को पैसे लड़ते हैं कुत्तों की तरह, कामी हो हैं, ध्यान रहता है दूसरों की स्त्रियों पर और कामनी वासनाओं पर, आचारहीन होते हैं, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी हो जाएंगे। ये जो ब्राह्मण लोग हैं जो दिखाने के, शूद्र लोग तो दिखाएंगे हम सन्यासी, हम बहुत बड़े, हमारी पूजा करो, और जो जिनको पूजा करवानी चाहिए उनके अंदर ये अवगुण आ जाते हैं कलयुग में जाकर। और सुनो, शूद्र तो नाना प्रकार के जप तप व्रत करके दिखाएंगे हम ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो परेशानियों में रहने की आदत होती है, जंगलों में रहते हैं, भीलों में, भील भाड़ क्या होते हैं, सब ये शूद्र जाति होते हैं, तो वो जप तप व्रत करते हैं, वो तो ऊंचे आसन पर पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। नीचे के लोग तो ऊंचे आसन पर पहुंच जाएंगे और ऊंचे लोग जो है नीचे उनका काम करेंगे, उनके जूते उठाएंगे, जो वो ऊंचे आसन पर, यहाँ तक कि व्यास गद्दी तक पर बैठ जाते हैं कथा सुनाने। ये लिखा है, ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठ के पुराण कहने लगे हैं। शूद्र भी नाना प्रकार के जाते तो कोई पूछता ही नहीं है, संत है भाई, संत होगा, संत वेश से देखा संत है और नाम है, बोलना उसको आ गया है, बस हो गया। ये नहीं सोचते इसमें कितना पाप लगता है। तो सब मनुष्यों कलयुग में मनमाना आचरण करेंगे, जो जिसको भाता है उसका वही पंथ है, और वो मैं ही सच कह रहा हूँ, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसी भावना हर व्यक्ति में रहेगी। मनमाना आचरण करेंगे और अनीति का वर्णन, इतनी अनीति होगी इस युग में, होती है कलयुग में, कि उसका वर्णन हम शब्दों में बांध नहीं सकते, शब्दों में कह नहीं सकते। इस प्रकार कलयुग में सब लोग वर्ण संकर, यानी मिली जुली हो जाएगी, कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, शुद्ध से किसी दूसरे उसमें विवाह कर लिया वर्ण में, आपस में सब वर्ण रले मिले हो जाए, सब रंग बदरंग हो जाएंगे और मर्यादा से च्युत हो जाएंगे, मर्यादा से गिर जाएंगे। कब क्या करना कुछ नहीं, सड़क चलते आप सब कुछ देख सकते हो। आज की तारीख में कोई मर्यादा नहीं रहेगी स्त्री पुरुषों में आपस में, और वो पाप करते रहते हैं, करेंगे, और दुख, भय, शोक, रोग और वियोग पाते रहते हैं। बोले अरे ये मर गया, फिर शोर मचा लिया, फिर दूसरा पर कर लिया, चौथा कर लिया, चौथे से मिल लिया, फिर वहाँ पर अपना धन खो गया तो दूसरे की चोरी कर ली,
डाका मार लिया। इस प्रकार से सब लोग ये दुख, भय, शोक और वियोग पाते रहते हैं, क्योंकि वेद सम्मत वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है वो तो इनको अच्छा नहीं लगता। इन लोगों को, कलयुग के लोगों को अच्छा कम लगेगा और अज्ञानवश अंधेरे में पड़े रहते हैं। ऐसे मनुष्य वैराग्य और वेद सम्मत मार्ग पर नहीं चलते कलयुग में अधिकतर, और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते रहते हैं। ये होगा 100। तो आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। कलयुग के पूर्ण अभी पाप और रह गए हैं, तो वही भगवान का नाम लेके राम राम। भगवान सबका बस क्या है कि भगवान ने कहा गीता में भी, और इसका कलयुग केवल नामधारा। तो कुछ सब कुछ भूल जाइए, जो जहाँ जैसा है, चाहे शूद्र भी है, भगवान का स्मरण करे, पर यह हाँ ऊंची गद्दियों में बैठने का अधिकारी नहीं है आज भी। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सब भक्तों की जय, श्रोताओं की जय, अवधपुरी की जय। जय जय श्री राम। रामार्पणम करोमि सिया रामो मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। रामार्पणम।